कान के पर्दे का छेद भर जाएगा बिना ऑपरेशन के। तो हाँ दोस्तों, ये थंबनेल पे आपने ठीक ही पढ़ा है और ये बिल्कुल सच है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे बिना सर्जरी के भी कान के फटे हुए पर्दे अपने आप ठीक हो जाते हैं, किन कंडीशंस में ये नेचुरली हील हो जाता है पर्दा, और कब आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कान का पर्दा एक्चुअल में होता क्या है। इसको हम ईयर ड्रम भी कहते हैं या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये एक बहुत ही पतला और एक सेंसिटिव सी लेयर होती है जो कान के आउटर और मिडल ईयर को अलग करती है। ये 1 मिलीमीटर से भी ज्यादा पतला होता है, यानी एक प्याज के छिलके से भी पतला। इसका काम होता है आवाज की वाइब्रेशंस को अंदर तक पहुंचाना, जिससे आप सही तरीके से सुन पाए। जब ये पतला सा मेम्ब्रेन फट जाता है तो सुनाई अक्सर कम हो जाती है और कान से काफी ज्यादा कम सुनाई देने लग जाता है। कान से मवाद या पानी भी आने शुरू हो जाता है और कई लोगों का जैसे अगर तुरंत फटा है तो उसमें से हल्का खून का भी रिसाव हो सकता है, दर्द भी हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या बिना ऑपरेशन के क्या पर्दे का सुराग ठीक हो सकता है या नहीं। तो इसका उत्तर यही है कि ये सही है। काफी केसेस में पर्दा अपने आप भी ठीक हो जाता है और कई सारे केसेस में पर्दा अपने आप कई बार नहीं भर पाता है। अगर पर्दे में छोटा सा छेद है और अगर जो भी इंसान जिसके कान में ये तकलीफ है उसकी उम्र लगभग 10-12 साल से कम की है, तो चांसेस होते हैं कि छोटे छोटे छेद छोटे बच्चों में लगभग 70-80% लोगों में भर जाते हैं। और ये हीलिंग यूजुअली 2 से 3-4 हफ्तों में जब एक बार इन्फेक्शन हटता है तो ये हीलिंग हो सकती है और इसमें बिना सर्जरी के ही पर्दा कई बार भर भी जाता है। जो पर्दा भरता है उसकी क्वालिटी थोड़ी कच्ची होती है, बट सुनाई काफी हद तक नॉर्मल हो जाती है। ऐसे केसेस में बहुत जरूरी है कि कान को बिल्कुल पानी से बचा के रखा जाए, इन्फेक्शन जितना हो सके अपना मिनिमल रहे, क्योंकि एक एनवायरनमेंट देना पड़ता है कान को सही हीलिंग के लिए। बॉडी को कहीं पे भी चोट लगती है, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम होती है, जब तक वहां पे इन्फेक्शन या कोई सूजन नहीं हटेगी तब तक वहां हीलिंग सही तरीके से नहीं होगी। इसके अलावा ये भी जानना जरूरी है कि और कौन से पर्दों के छेद हैं जो अपने आप भरने की क्षमता रखते हैं। सबसे प्रमुख जो अपने आप में भरने की क्षमता रखते हैं वो है चोट के पर्दों के सुराग। जैसे कि अगर हाथ लग गया या साफ करते हुए कोई तिल्ली से आपने पर्दा फाड़ दिया, तो ऐसे केसेस में ट्रॉमेटिक परफोरेशंस जिनको कहते हैं, ऐसे केसेस में पर्दा अपने आप भरने की क्षमता काफी हद तक रखता है। लगभग 70 से 80% पर्दे ऐसे केसेस में भर जाते हैं। पर सबसे जरूरी चीज है कान को बिल्कुल सूखा रखना। उसमें कोई तेल, पानी, कोई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, कोई भी चीज ऐसी नहीं डालनी चाहिए। अगर कान में से मवाद आनी शुरू हो जाए या कान में से कोई पानी टपकना शुरू हो जाए तो इस चीज में आपकी हीलिंग के रेट्स काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। सिर्फ 20 से 30% ही ऐसे केसेस में पर्दे भर पाते हैं अगर कान में से हरी, पीली या किसी भी और रंग की ऐसी मवाद आनी शुरू हो जाए। पर अगर चोट के पर्दे में इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि आपका पर्दा अपने आप ही भर सकता है। ऐसी कोई भी तकलीफ होती है तो अक्सर आपको आइडियली एक ENT डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वो आपको एंटीबायोटिक्स या ईयर ड्रॉप्स एडवाइस करेंगे। बट ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि आपको किस ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये बहुत जरूरी है जिससे इन्फेक्शन कंट्रोल में रहे और हीलिंग काफी ज्यादा फास्ट हो जाए। इसमें सबसे जरूरी है पेशेंस रखना, क्योंकि हर एक का पर्दा एक स्पेसिफिक स्पीड से ही नहीं भरता है। किसी में जल्दी भर जाता है तो किसी में देर से भरता है। हमने ऐसा भी देखा है कि कई बार 2 से 3 महीने लग जाते हैं पर्दा भरने को, और कई सारे ऐसे भी मरीज देखे जिसमें 1 से 2 हफ्ते, ज्यादा 3 हफ्ते में ही पर्दा भर जाता है। अब बात करते हैं कि डॉक्टर के पास आइडियली आपको कब जाना चाहिए। अगर कान में डिस्चार्ज हो रहा हो, दर्द हो रहा हो या सुनाई कम लग रही है तो आइडियली तब आपको एक ENT स्पेशलिस्ट से तुरंत मिलना चाहिए। डॉक्टर ओटोस्कोपी या एंडोस्कोपी करके आपको बता भी देंगे, आपको दिखा भी सकते हैं कि कान के पर्दे में किस टाइप का छेद है, छोटा है या बड़ा है, अभी अभी हुआ है, कोई चोट के कारण हुआ या पुराना छेद है। ये सब एक छेद के आकार को देखकर हम पहचान सकते हैं। छोटे छेद में सिर्फ मेडिसिन से काम हो जाता है कई बार, बट कई बार छोटे छेद के लिए भी हमने सर्जरी देखी है होते हुए। ये कोई नहीं बता सकता कि छोटे छेद बिना सर्जरी के भर सकते हैं या ऐसा, ये आइडियली कहना थोड़ा गलत होगा। बट छोटे सुराखों में अपने आप भरने की भी एक क्षमता होती है। एंड अगर किसी को कान में मवाद आया था और छोटा सा सुराख है तो उसमें हीलिंग के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। लेकिन अगर पर्दा वीक हो गया है और हील नहीं हो पा रहा है तो एक माइनर सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, जैसे मेरिंगोप्लास्टी या टिम्पैनोप्लास्टी, जिससे हम पर्दे को सही तरीके से भर सकते हैं। यदि आपके कान में सुनने की दिक्कत है या कान में कोई चोट लगे तो सबसे पहले अपने नजदीकी ENT डॉक्टर से जाके मिले, उनसे एक बार पहले कंफर्म कराएं कि स्थिति क्या है, क्योंकि कान के पर्दों में चोट वाले केसेस में कई बार सुनाई नस तक डैमेज पहुंच जाता है, जिसकी वजह से आपको कम सुनाई दे रहा होता है और वो एक सीरियस कंडीशन है और उसको सबसे पहले आपको रूल आउट कराना चाहिए। ये ना सोचे कि पर्दे में छेद बताया डॉक्टर साहब ने इसीलिए कमजोरी है। अगर नस की भी कमजोरी साथ में एसोसिएटेड हो गई है तो वो एक सीरियस चीज है, उसके लिए बिल्कुल अलग ट्रीटमेंट होता है।